जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। भारतीय सेना प्रतिवर्ष महिलाओं के लिए एक बेहतरीन फॉर्म निकालती है। जी हाँ, टेक्निकल ट्रेड की ये भर्ती होती है जो कि 68वां यानी 68 शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू थ्रू ये टेक्निकल और नॉन टेक्निकल वुमेन्स की भर्ती रिजर्व करती है, निकालती है। अब यहाँ पर आप देखो कि भारतीय सेना यानी ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in की वेबसाइट पर जाकर आप ये फॉर्म भर सकते हैं, या फिर मेरे प्यारे बच्चे और बच्चियों, ये फॉर्म आप भर सकते हैं डायरेक्ट आप सरकारी रिजल्ट पर भी जाकर। आपको बता दें कि नीचे दी गई जानकारी के अनुसार जागरूकता हेतु तथा कानूनी रूप से अमान्य है पाठ्यक्रम हेतु ज्वाइन इंडियन आर्मी प्रकाशित अधिसूचना एकमात्र आधिकारिक विज्ञापन। इनके कहने का मतलब ये है कि हमारी आप वेबसाइट के थ्रू अगर आप जाते हो तो भी आपको ओरिजिनल जानकारी मिलेगी। इधर उधर की जानकारी से आप कम विश्वास रखें। प्रवेश का प्रकार, सबसे पहले यहाँ पर आप देखो प्यारे बच्चे, यहाँ पर दिया है 68 शॉर्ट सर्विस कमीशन तकनीकी कोर्स, और किसके लिए है प्यारे बच्चे? यहाँ पर देखो महिला उम्मीदवार के लिए, फीमेल्स के लिए। ठीक है, पैरा संख्या 1 है। आयु कितनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए? आपकी उम्र 20 साल से लेकर 27 साल। महिला उम्मीदवार के लिए बात हो रही है, केवल फीमेल्स के लिए भर्ती आई हुई है प्यारे बच्चियों। आप यहाँ पर देखो बेटा कि 1 अप्रैल 2027 से लेकर आपकी उम्र 20 से 27 साल है, तब ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकती हैं। दूसरा कहता है किनके लिए ये ओपन की गई भर्ती है, तो सबसे पहले आप अविवाहित होनी चाहिए, शादीशुदा नहीं होनी चाहिए। अगर आप अविवाहित हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उस दौरान आपकी उम्र 20 से 27 साल होनी चाहिए। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के लिए। शैक्षणिक योग्यता, अधिसूचित स्ट्रीमों में इंजीनियरिंग डिग्री, आपका इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए टेक्निकल ट्रेड के लिए अगर आप फिल कर रही हैं तो। रिक्तियां की बात करें, कुल 30 प्रत्येक स्ट्रीम के सामने सूचीबद्ध अनुसार है। अभी हम दिखाते हैं कैसे कैसे इन्होंने दिया हुआ है। आगे देखिए, आवेदन विंडो की जब बात करते हैं तो ये आपका 8 जुलाई से लेकर स्टार्ट हो रहा है फॉर्म भरना। 6 अगस्त 2026 तक रहेगा, मतलब 8 जुलाई से फॉर्म भरा जाना शुरू हो चुका है। आज है 6 जुलाई, 7 और 8 परसों से ये फॉर्म आपका भरा जाएगा बेटा। अभी जस्ट ये वैकेंसी आई हुई है। चिकित्सक मानक की बात करें, अगर आपको चाहिए कि आपको देखना कि मेडिकली में क्या क्या चीजें चाहिए, तो आप इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज बेटा, आपकी आंखें ठीक होनी चाहिए। इसे यहाँ पर आपका चश्मा मान्य होता है 6x6। ठीक है, उसके साथ ही साथ आपको कलर विजन नहीं होना चाहिए, कैरी एंगल्स नहीं होना चाहिए, फ्लैट फीट नहीं होना चाहिए, नॉकनी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें बेसिक तौर पर देखता है। साइनस नहीं होना चाहिए। महिलाओं में और भी कुछ होती है, वो सारी चीजें देखा जाता है। अगर इन सब के अलावा आपको ऑपरेटेड है, जैसे साइनस हो गया, कोई और प्रॉब्लम है, अपेंडिक्स हो गया, उसके अलावा आपको स्टोन्स हो गए, ये सारी चीजों की प्रॉब्लम है, तो आप सही है, मतलब आप उसका ऑपरेशन करा के आपको सही माना जाएगा। आवेदन पहले क्या होगा, आप अप्लाई करेंगे फॉर्म को, उसके बाद आपको मेरिट के आधार पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, फिर आप एसएसबी देने जाएंगे। अब आप ये ध्यान दीजिए, अधिकारी बनना है भारतीय सेना में, ऑफिसर बनना है, तो ऑफिसर बनने के लिए आपका एसएसबी हर एक विंग्स में मैंडेटरी होता है, चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस हो, आपका ये स्पेशल एंट्री हो, एनसीसी स्पेशल एंट्री हो, एसीसी एंट्री हो, टेरिटोरियल आर्मी की ऑफिसर्स एंट्री हो, कोई भी एंट्री है, तो आप ये मानिए बेटा कि आपको भले शॉर्ट लिस्ट करके आपको वहां पर ले लिया जाएगा, लेकिन आपको एसएसबी देना ही पड़ेगा। एसएसबी सबके लिए कॉमन है। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, फिर आपकी योग्यता सूची बनेगी, फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा और आप फिर ट्रेनिंग के लिए जाएंगी। दैट ये है, यही है बेटा। शॉर्ट लिस्टिंग हेतु कट ऑफ प्रतिशत अंक प्रकाशन की तिथि सितंबर 2026 का प्रथम सप्ताह जब आएगा, उसी सप्ताह में आपको सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका कट ऑफ जारी कर दिया जाएगा कि कौन कौन बच्चे यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं। अगला कह रहा है प्री कमीशन प्रशिक्षण अकादमी। आपका प्री कमीशन जब आपका होगा तो आपको प्रशिक्षण कहाँ कराया जाएगा? आधिकारिक प्रशिक्षण अकादमी, गया, बिहार। आपको पता है गया का नाम आपने सुना है। तो महिलाओं की जो ट्रेनिंग होती है नॉन टेक्निकल ट्रेड के लिए, जैसे ओटीए वालों का, तो मेल और फीमेल दो होते हैं, तो एक का चेन्नई होता है, दूसरे का गया होता है। तो हाँ, लड़कियों का कहाँ हो रहा है? गया में हो रहा है, बिहार में। अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी आपकी यही है। ठीक है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी बोलते हैं इसको, ओटीए। क्या बोलते हैं? ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, और हिंदी में बोलते हैं अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, यानी गया, बिहार। ठीक है, प्रशिक्षण की अवधि कितनी होगी बेटा? अप्रैल 2027 से स्टार्ट होगा मार्च 2028 तक, यानी टोटल 49 सप्ताह, 49 वीक्स की आपकी ये ट्रेनिंग होगी बच्चियां, जिसको आपको ध्यान देना है। अक्टूबर सितंबर 2026 के बीच 5 दिवसीय एसएसबी, सितंबर 2026 में एसएसबी तिथियों और केंद्र के लिए 2 सप्ताह का विकल्प खुला रहेगा। इसको आपको ध्यान देना है। एसएसबी के लिए कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में नया बैचेस 15 अगस्त के बाद स्टार्ट हो रहे हैं। जो बच्चे आप पहले से, हाँ, हम पहले से आप बच्चों का सीट बुक कर लेते, तो जो बच्चों को चाहिए कि एसएसबी का हमको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, आप हमारे पास खुद का जीटीओ ग्राउंड है, बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग ग्राउंड है, बेहतरीन हॉस्टल फैसिलिटीज है, ऑफिसर्स हैं, और साथ ही साथ वो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स भी हैं जो अभी फाइनली सेलेक्ट हो चुके हैं, रिकमेंड हो चुके हैं। अपडेटेड एसएसबी मिलेगी। अब आपको पता होगा कि आपका यहाँ पर पीपीडीटी के अलावा 15 स्टोरी हो चुकी है। आपका टैट जहाँ पर आप थे, काफी अपडेटेड चीजें हो गई हैं, और अपडेटेड आपको बेहतर तरीके से मिलेगा। प्रशिक्षण के दौरान वजीफा,
तो आपको वजीफा का मतलब ये है, जब आपकी ट्रेनिंग होगी तब आपको सैलरी कितना मिलेगा, ठीक है। तो उस दौरान आपको जो वजीफा समझे या मंथली सैलरी समझे, वो 56,100 रुपए प्रति माह आपको स्टाइपेंड मिलता है, जिसको आप वजीफा बोल सकते हैं। 56,100 रुपए प्रति माह मिलेगा। प्रशिक्षण के बाद रैंक, तो सबसे पहले रैंक आपकी होगी लेफ्टिनेंट की, लड़कियों के लिए बता रहे हैं। कंधों पर 2, शोल्डर पे 2 स्टार होंगे, दैट इज कॉल्ड लेफ्टिनेंट यानी लेफ्टिनेंट हिंदी में बोलेंगे। कमीशनिंग पर वेतन, टीटीसी लगभग 17 से 18 लाख रुपए प्रतिवर्ष रहता है आपका। मुफ्त चिकित्सा कवर, और वर्ष में एक बार गृह नगर की यात्रा को छोड़कर कम से कम आप समझिए 17 से 18 लाख रुपए कितना जा रहा है, प्रति वर्ष जा रहा है। आप इमेजिन करो, एक महीने में कितने, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, और यहाँ वेतन कितना, 17 से 18 लाख रुपया, समझो, साल का। अब यहाँ पर कह रहा है बेटा कमीशन का प्रकार, तो शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है एसएससी, यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में समझ रहे हैं, शॉर्ट सर्विस का इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा 10+2+2, 10 साल की नौकरी, फिर 2 साल का एक्सटेंशन, फिर उसके बाद फिर 2 साल का एक्सटेंशन, कुल मिलाकर 14 साल की नौकरी, यानी लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। न्यूनतम योजना अवधि, अगर आपका कार्यशैली अच्छा रहा तो हो सकता है आपको परमानेंट कमीशन भी दे दिया जाता है, ऐसा होता है, ठीक है। न्यूनतम योजना की अवधि होगी बेटा 10 वर्ष, और यहाँ पर अधिकतम नियोजन योग्यता की 14 वर्ष, जो अभी हमने बताया 10+2+2। रिलीज का विकल्प, तो रिलीज का विकल्प समझो क्या है, पहला 5 वर्ष के बाद, दूसरा 10 वर्ष के बाद, और तीसरा 14 वर्ष के बाद। अगर आप सेना छोड़ते हैं तो 5 साल कम से कम आपको करना पड़ेगा ड्यूटी, उसके बाद आप छोड़ सकते हैं, दूसरा 10 साल के बाद आप छोड़ सकते हो, तीसरा 14 साल के बाद छोड़ सकते हैं। यहाँ 5-5 साल का 2 ब्रेक है, और यहाँ पर 4 साल बाद। स्थायी कमीशन का विकल्प 10 वर्ष के बाद। स्थायी यानी देखो, यह मैंने बताया कि परमानेंट कमीशन होने का मौका मिलता है, 10 साल के बाद परमानेंट होने का मौका यहाँ पर मिलता है, क्योंकि गर्ल्स ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट होती है ठीक ठाक तरीके से। आगे देखो, सबसे पहले कह रहा है कि भारतीय सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंतर्गत पात्र अविवाहित महिला इंजीनियरिंग स्नातकों के आवेदन से आमंत्रित किए जाते हैं। यह कोर्स अप्रैल 2027 में प्री कमीशन ट्रेनिंग अकादमी पीसीटीए में प्रारंभ होगा। पात्रता नेशनल इंडियन होने चाहिए, आयु सीमा 20 से 27 साल होनी चाहिए, ये हमने आपको बताया। उसके लिए कह रहा है केवल भारतीय सशस्त्र बलों के शहीद रक्षा कर्मियों की विधवाओं के लिए SSCW नॉन टेक, नॉन यूपीएससी एवं SSCW टेक 1 अप्रैल 2027 को अधिकतम 35 वर्ष, जो भारतीय सेना के विधवा औरतें हैं, हाँ, उनके लिए भी ये मौका रहता है कि आप 35 वर्ष की आयु तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, आपके लिए अवसर बनने का मौका है। विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बातें जो है वो है आपका मिसमैच इन इंजीनियरिंग स्ट्रीम, डिग्री प्रमाण पत्र मार्कशीट में अंकित इंजीनियरिंग स्ट्रीम और ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन में भरी हुई स्ट्रीम में किसी भी प्रकार का अंतर पाए जाने पर उम्मीदवार को रद्द कर दिया जाएगा या कर दी जाएगी, ठीक है। नाम में विभिन्नता नहीं होनी चाहिए, डिग्री अंतिम डिग्री और मार्कशीट होना चाहिए, मतलब कैरी ऑफ डिग्री, प्रोविजनल डिग्री और मार्कशीट। उम्मीदवार को एसएसबी के लिए डिग्री, अंतिम डिग्री और सभी सेमेस्टर वर्षों की मार्कशीट जमा करनी होगी। अधिसूचना को मतलब ये सारी चीजें आपको जमा करनी होती है बेटा, ये आपको ध्यान देना है। अब फिजिकल में क्या क्या होगा, यहाँ प्रशिक्षण अकादमी में शामिल होने से पहले एक उम्मीदवार को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक भी है, मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड है। अब आप देखो कि यार ऊपर ऊपर हमने सरकारी रिजल्ट में देख लिया तो समझ में नहीं आता, इसीलिए हमेशा इंडियन आर्मी कहती है भैया हमने जो दिया है आपको पहले उसको पूरा सही से पढ़ो। अब यहाँ पर देखो भर्ती होने का कुछ शर्तें हैं। गतिविधियां, ऑफिसर कैडेट महिला के लिए 2.4 किलोमीटर की रनिंग है, 13 मिनट में दौड़ना है। अब सोचो 2400 मीटर की रेस कितने मिनट में, 13 मिनट में, कुछ नहीं, पैदल चलोगे तब भी पहुंच जाओगे। दूसरा पुशअप, तो अब देखो यहाँ लड़कियां कहती है अरे हमको पुशअप के लिए थोड़े कहा जाता है, हाथ बड़ा कमजोर होता है हमारा, हम तो महिला है, हमसे कहा होगा। तो भारतीय सेना में जाना है तो भैया महिला पुरुष नहीं देखना है, सब बराबर है एकदम, और डट के मुकाबला करना होता है। वहां पर आपको दुश्मन ये नहीं देखेगा कि आप महिला हैं कि पुरुष हैं, वो गोली चलाएगा तो फिर चला ही देगा, ठीक है। आप ये नहीं देखेंगे कि दुश्मन हमारे सामने खड़ा है तो वो महिला या पुरुष है, चलाएं कि ना चलाएं, ठीक है। तो इसको ध्यान देना बेटा, पुशअप आपको सारी बच्चियों को करना है, वो भी कितना, 15 पुशअप। और आजकल की बेटियां क्या करती, घर से निकलती तो है पढ़ने के लिए, 4-10 दिन खूब मोटिवेशन रहेगा, उसके बाद मोटिवेशन डाउन हो जाता है। एक दिन रनिंग करा दीजिए, 4 दिन कोचिंग ही नहीं आएंगी, मोटिवेशन ही नहीं है, डर डर रहा है, अरे सर हम तो बीमार हो जाएंगे। माँ बाप भी बोलते रहे हमारी बिटिया को फीवर आ गया है, अरे भैया फीवर तो आएगा ही आएगा ना, पढ़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। पुलअप्स, पुलअप्स करना है 2, उसके बाद सिटअप 25 करना होता है। स्क्वैट्स, इस पुनरावृत्ति के 2 सेट मारने पड़ते हैं। लंजेस, तो इसमें आपको क्या करना है, 10 पुनरावृत्ति के 2 सेट मारने। तैराकी, बुनियादी ज्ञान होना चाहिए। पता चला उठा के हम आपको डाल दिए टंकी में, नॉर्मल टंकी है 5 फीट की और आपकी हाइट है 6 फीट, उसमें भी आपके जान हथेली में अगर अरे बाप रे बाप बच गए नहीं मर जाते, ठीक। तो वो स्थिति नहीं होनी चाहिए भैया,
इतना आपको ध्यान देना, तैराकी नॉर्मल आना चाहिए, ठीक है। इसलिए शरीर एकदम मजबूत होना चाहिए, लगना चाहिए कि हम भारतीय सेना में जा रहे हैं, पूरी तरीके से जोश और जुनून बरकरार रहना चाहिए। आवेदन आवेदन जमा करने की तिथि को मैट्रिक, माध्यमिक विद्यालय परीक्षा प्रमाण पत्र या समकक्ष परीक्षा प्रमाण पत्र में दर्ज जन्म तिथि ही मान्य होगी, ठीक है। आयु से संबंधित कोई अन्य दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा और बाद में परिवर्तन के लिए कोई भी अनुरोध स्वीकार या स्वीकृत किया जाएगा। मतलब 10वीं पास वाली जो आपकी मार्कशीट है वही आपका मान्य होगा भैया, जो आपको मिला हुआ है, इसी से आपका एज कैलकुलेशन होगा। बाद में कहोगे अरे हमारा जन्म प्रमाण पत्र देख लिए, नगर निगम बना के दिया है, वो नहीं मान्य रहेगा, उसकी जिम्मेदारी आपकी अपनी होगी भैया। आवेदन के लिए शैक्षणिक योग्यता, वे अभ्यर्थी जिन्होंने आवश्यक इंजीनियरिंग डिग्री पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लिया है अथवा इंजीनियरिंग डिग्री पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में है। इसके कहने का तात्पर्य है भैया, आप अपेयरिंग में हैं या पास कर लिया तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसको आपको विशेष तौर पर यहाँ पर ध्यान देने वाली चीजें हैं जो आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखो सिविल के लिए, अब यहाँ पर कोर स्ट्रीम क्या है, एक तो आपका सिविल है, इंजीनियरिंग स्ट्रीम सिविल हो गया, एआई सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड द प्लानिंग, सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, सिविल टेक्नोलॉजी। तो ये जितने भी सिविल वाले हैं वो फॉर्म को भर सकते हैं। आर्किटेक्चर वाले हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस वाले हैं, टेक्नोलॉजी वाले हैं, वो फॉर्म को भर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस सीएस वाले हैं, वो फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद भैया अगला देखिए, तो ये सारे लोग क्या कर सकते हैं, ये सब फॉर्म भर सकते हैं। मेडिकल कोर वाले हैं, ये इलेक्ट्रिकल वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, ठीक है। तो ये सभी फॉर्म को भर सकते हैं। प्रोडक्शंस है, ऑटोमोबाइल्स है, मतलब कुल मिलाकर अगर आपने किया है ठीक ठाक तरीके से, आपने इंजीनियरिंग डिग्री ली है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एसएससी वुमेन्स टेक्निकल 68 अप्रैल 2027 का कोर्स का एंट्री है, वैकेंसी इसमें एक है। बीई या बीटेक इन एनी स्ट्रीम में मांगा, किसी भी स्ट्रीम से में। एसएससी वुमेन्स नॉन टेक्निकल के लिए यहाँ पर भी एक सीट है आपका, ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम। तो आप समझिए टोटल बेहतरीन सीटें हैं यहाँ, तो एक ही है, आगे आपका उसमें ज़्यादा है, टेक्निकल ट्रेड वाले में ज़्यादा, नॉन टेक्निकल में कम है। प्रशिक्षण शिक्षा आयोग की समाप्ति, टर्मिनेशन ऑफ कमीशन, मैंने आपको बता ही दिया क्या क्या रहेगा। 5 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर एसएससी अधिकारियों की रिहाई हेतु विशेष प्रावधान भी दिए रहते हैं। रैंक आप देखो यहाँ पर आप क्या क्या जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो विस्तारित सेवा अवधि का प्रावधान है। प्रशिक्षण की लागत कितनी आती है, कुल लागत एक कैडेट पर तैयार करने की 20,482 रुपए प्रति सप्ताह आती है। अब सोचो पीसीटीए में ट्रेनिंग का पूरा खर्च सरकार उठाती है। अगर कोई ऑफिसर कैडेट मेडिकल कारणों में अपने नियंत्रण से बाहर करने के अलावा किसी अन्य वजह से इस अकादमी से इस्तीफा देता है अथवा समय पर अधिसूचित किया जाता है, की जो पूर्ण लागत है 20,482 रुपया प्रति सप्ताह आप पर खर्च करती है भारतीय सेना, समझो आपकी ट्रेनिंग के लिए। तो उसको आपको क्या होना है, उस हिसाब से कैलकुलेशन करके आपको उसके वहन की गई राशि के रूप में वसूल किया जाएगा। अगर आप झटके में छोड़ देते हो तो भैया हमें नहीं करना, हम जा रहे हैं, पता चला आप जो है मेजर साहब की मूवी की तरह, जैसे अजय देवगन क्या करता है, मेजर साहब में अमिताभ बच्चन को बोलता है कि अरे हम तो छोड़ के भाग जाएंगे, छोड़ के भाग जाता है। तो नहीं है, वहां पर उस तरह के मेजर साहब नहीं, आपसे पूरा पैसा वसूल लिया जाएगा भैया, ठीक है। तो ये देखिए अब यहाँ पर देखो उसके साथ रैंक आपका मैंने बताया लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन, कैप्टन के बाद मेजर, मेजर के बाद फिर आपका लेफ्टिनेंट कर्नल, 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 ठीक है, कर्नल टीएस, कर्नल आपका कर्नल हो गया, ब्रिगेडियर हो गया, मेजर जनरल, परमानेंट में बहुत सारी चीजें आ जाती है आपकी, ठीक है। तो ये आपकी चयन के आधार पर आवश्यक सेवा शर्तों को करने के अधीन सीनियरिटी का समायोजन होगा, ठीक है। रिकॉग्निजेबल कमीशन सर्विसेज भी रहेंगी आपकी, लेफ्टिनेंट कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है। एचएसजी के स्केल आ जाती है, लेफ्टिनेंट जनरल एचएसजी स्केल आ जाती है, ठीक है। तो सैलरी अच्छी है, वेतन अच्छा है, सारी चीजें, मिलिट्री सर्विस पे है, एमएसपीज भी दिया, रैंक भी दिया, लेवल भी दिया है। सैलरी कितनी रहेगी भैया आपका वो भी दिया है। उसके बाद कैडेट प्रशिक्षण के निश्चित वजीफा भी हमने बता दिया कितना मिलता है, सफल महंगाई भत्ता, सारी चीजें मिला के बेहतर तरीके से। अब अगर आपको ये लग रहा है भैया हम महिला हैं और हमने इंजीनियरिंग कर रखी, बहुत सारे बच्चियां सोचती हैं कि इंजीनियरिंग करने के बाद हमारा तो एज निकल गया, 20 साल हो गया, 22 साल हो गया, 24 साल हो गया, 25 साल हो गया, अब हम भारतीय सेना में नहीं जा सकते। तो ऐसा आप एकदम मत सोचें। आपके लिए गवर्नमेंट एक स्कीम लेकर आई है, हर साल लेकर आती है, वुमेन्स स्पेशल एंट्री, जिसकी ट्रेनिंग आपकी गया में होगी, बिहार में होगी। और जो बच्चियों ने आपका इंजीनियरिंग कर रखा है वो बच्चियां इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं और डायरेक्ट आपको एसएसबी के लिए कॉल लेटर आएगा, उसके बाद मेडिकल होगा, फिर आपकी मेरिट आएगी और आपका ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाता है। और समझो कि टोटल 49 सप्ताह 49 वीक्स की आपकी ट्रेनिंग होगी, जिसमें हर सप्ताह आपके ऊपर खर्च लमसम 20,600 रुपए का आपका खर्च होता है, तो सरकार आप पे खर्च करती है। इस दौरान आपको वजीफा यानी स्टाइपेंड भी मिलता है,
ना 56,100 रुपया आपको प्रतिमाह वो भी मिलता है। सोचो, ट्रेनिंग का खर्चा भी गवर्नमेंट दे रही है और सैलरी भी दे रही है, तो उसकी कितनी अच्छी रीच है और एक बेहतर इंसान भी बना रही है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे नया बैच आपको मिले और कैडेट्स पॉइंट डिफेंस अकेडमी में जाएं तो 12-12 बच्चों का बैच होता है। फीस बहुत कम है, नीचे हमारा नंबर है 9125212288। 8 वर्ष हो गए अकेडमी को चलते हुए और ये अकेडमी आपकी चल रही है प्रयागराज में, टैगोर टाउन में। आने वाले समय में और भी ब्रांचेस हम स्टार्ट कर रहे हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं जिनको लगता है कि फ्रेंचाइजीज के लिए हमसे संपर्क करना चाहिए, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।